नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था घातांक तथा करणी का, उसके अंतर्गत में टाइप 3 के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि इस टाइप से एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न आए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों के साथ। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है अपने पास। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 9 to the power n इंटू 3 to the power 5 इंटू 27 to the power 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 81 to the power 4 इक्वल्स टू 27। तो मेरे को n का वैल्यू बताना है। ये चैप्टर बहुत आसान है ना, लेकिन इसके आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अच्छे अच्छे चैप्टर आते जाएंगे। तो क्लास में और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, तब आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है, 9 to the power n इंटू 3 to the power 5 इंटू 27 to the power 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 81 to the power 4 इक्वल्स टू क्या है अपने पास 27 है। जैसा जैसे दिया है वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अपने को n का वैल्यू निकालना है, तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले यहाँ पर हो गया 9 to the पावर, या तो इसको हाँ ठीक है चलो ये ऐसे ही रहने देते हैं, 9 to the पावर n इंटू 3 to the पावर 5। इस 27 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 क्यूब के रूप में लिख सकते हो। 27 को 3 क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है और यहाँ पर पहले से क्यूब है, मतलब कि ये 3 to the पावर 9 बन जाएगा। टोटल घात के ऊपर घात क्या होता है, गुना होता है। और पिछले के क्लास में हम लोग ये सब चीज़ कर चुके हैं। तो ये 27 क्यूब को कैसे लिखा जा सकता है, 3 to the पावर 3 और उसके ही पावर 3, मतलब 3 to the पावर 9 के रूप में। यहाँ पर इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3 इंटू 81 को कैसे लिख सकते हैं। चाहो तो आप इस 9 to the पावर n को कैसे कर लो, 3 to the पावर 2n, 3 to the पावर 2n कर लिए। 81 to the पावर 4 है, 81 मतलब कि 3 to the पावर 4। अब 3 to the पावर 4 81, अब 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा 3 to the पावर 16। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि घात के ऊपर घात क्या होता है, गुना होता है। आगे अब आगे देखेंगे तो क्या होगा, इधर इस 27 को आप पावर के रूप में कर लो, 3 to the पावर 3। इतना क्लियर होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 3 to the पावर 3 to the पावर 3 यहाँ पर 3 to the पावर 5 है ना, तो एक 3 यहाँ से, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ बचा अपने पास एक ठोक 3, यहाँ पर बचा एक ठोक 3 अपने पास। अगर ये 3 को भी आप हटा दोगे तो इसको आप लिख सकते हो 3 to the पावर 15। इसको हटा के आप क्या लिख सकते हो, 3 to the पावर 15। इधर देखते हैं 3 to the पावर 9 है, इसको पहले त्रिया गुना कर लेते हैं। 3 to the पावर 2n इंटू 3 to the पावर 9 इक्वल्स टू क्या हो गया 3 to the पावर 15। आगे आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3 to the पावर 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 3 to the पावर 15। इतना क्लियर है। अब इक्वल में है दोनों पद और आधार क्या है, इनमें समान है, मतलब कि घातें क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो घात क्या है यहाँ पर 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 15। यहाँ से 2n इक्वल्स टू 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 मतलब कि 6। यहाँ से 2n इक्वल्स टू 6 आया, तो n इक्वल्स टू 6/2, 6/2 मतलब कि 3। ये अपना क्या हो गया आंसर। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, CGPSC 2017-18 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी। क्या किए इस प्रश्न में, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं 3 के घात में तोड़ा सभी को और उसके बाद जैसा जैसे स्टेप था वैसे वैसे मैं सॉल्व कर दिया। मेरे को यहाँ पे कौन सा नियम लगाना पड़ा, घात के ऊपर घात क्या होता है, गुना होता है, उस वाले नियम को लगाना पड़ा। और जब दो पद समान हो, मतलब कि बराबर की स्थिति में हो और आधार क्या हो, समान हो, तो उसके घात क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। बस इतना किए अपन। दूसरे प्रश्न में चलते हैं।
दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोला, 11 टू द पावर 4.5 इंटू 33 टू द पावर 3 इंटू 66 टू द पावर 1.5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1.5 है, फिर इंटू 3 टू द पावर 4.5 इक्वल्स टू 33 टू द पावर क्या आएगा, है ना, उसके पावर में क्या आएगा करके। तो इसको कैसे सॉल्व करें, आप इतने पद को अलग सॉल्व मत कर देना। वी बॉडमास रूल अपन पढ़े हैं, और बॉडमास रूल के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं कि डिवीज़न पहले सॉल्व होता है मल्टीप्लिकेशन से। तो पहले इसको सॉल्व करके रख लिया जाए, देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। इसको तोड़ देते हैं, और किसमें ये 11 है, 11 टू द पावर 4.5 इंटू ये क्या है 33 टू द पावर 3 है, तो इसको 11 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, है ना। मेरे को बेस को समान करना है कहीं कहीं का, तो ये क्या कर दिया मैं 11 इंटू 3 के रूप में तोड़ दिया। इसको कैसे कर सकते हैं अपन, 11 गुना 6 के रूप में तोड़ सकते हैं, है ना। 11 गुना 6 के रूप में तोड़ दिए तो ये क्या होगा 11 का घात 1.5 गुना 6 का घात 1.5 बटे क्या है ये 2 का घात 1.5 गुना 3 का घात 4.5। इधर आप 33 ही रखो या फिर 3 इंटू 11 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क कर लूँ, या 33 ही रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देख रहे होगे जहाँ से कि ये वाले इस वाले पद को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसका वैल्यू क्या है 6 टू दी पावर 1.5 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 1.5 ऐसे है। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास 11 टू दी पावर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 11 टू दी पावर 4.5 प्लस 3 को 7.5 के रूप में इंटू 3 टू दी पावर 3 है। अच्छा यहाँ पर 11 टू दी पावर 4.5 है, 11 टू दी पावर 3 है, इंटू में और है 11 टू दी पावर 1.5। तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे अपन तो 1.5 पर और यहाँ पर 4.5 पर अपने पास 6 मिल गया। 4.5 प्लस 1.5 6 और 3 9, मतलब 11 टू दी पावर कितना मिल गया अपने को 9। 3 टू दी पावर 3 ये वाले पद को क्या होगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 1.5। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 3 टू दी पावर 1.5 इंटू इतना सॉल्व हो गया, इंटू क्या बचा अपने पास 3 टू दी पावर 4.5 इक्वल्स टू 3 इंटू 11 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क 33 भी कर सकते हैं। इसको जैसा था वैसे ही रख देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ से ये कितना आएगा 11 टू दी पावर 9 है इंटू 3। अब क्या आ गया बेस समान हो गया, मतलब कि इसके घात क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 4.5 में आप 1.5 को जोड़ोगे तो 6 पाओगे, 6 में 3 को जोड़े तो कितना मिल गया 9, मतलब कि 3 का घात कितना मिल गया 9। 3 का घात 9 बराबर 3, इसको 3 गुना 11 टोटल का घात क्या है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से क्या चीज़ आ रहा है 11 गुना 3 टोटल का घात क्या चीज़ है 9 है। 11 गुना 3 है ना। अब देखो ये वाला नियम क्या है, अब जोड़ मत देना 9 और 9 18 करके। जब घात क्या हो समान हो और उसके जो आधार हैं वो गुना में हो तो ये गुना में अलग से हो जाते हैं और घात सेम रहता है। तो घात क्या हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ 9, यहाँ पर 3 गुना 11 टोटल का घात क्या है क्वेश्चन मार्क। तो अब तुलना किया जाए, आधार समान है तो घातों का तुलना होगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आएगा अपने पास आंसर क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 9। ये अपना आंसर है इस प्रश्न का। तो कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा। तीसरा प्रश्न में चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या बोला 8 टू दी पावर 5/3 इंटू 4 टू दी पावर -4/5 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x। तो x का वैल्यू बताना है। तो 2 के घात में x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है
कि मेरे को इन पदों को 2 के घात के रूप में तोड़ना है, तभी तो मैं तुलना कर पाऊँगा। तो ये 8 टू दी पावर 5/3 इंटू 4 टू दी पावर -4/5 इक्वल्स टू क्या है 2 टू दी पावर x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 2 के घात 3 के रूप में। 2 के घात 3 के रूप में 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 का घात 3, और जो घात का जो 3 है वो गुना हो जाएगा किससे 5/3 से। तो 3 गुना 5/3 मतलब 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बच गया 2 के घात 5 सिर्फ। इतना क्लियर है। 2 का घात 2, 2 का घात 2 तो ये कितना हो जाएगा 8/5 माइनस 2 का घात माइनस 8/5। 2 के घात 2, 2 गुना होगा 4/5 से, तो कितना हो जाएगा वो 8/5 माइनस में इसलिए माइनस इक्वल्स टू क्या चल रहा है इधर 2 टू दी पावर x। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू दी पावर 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि बेस समान है तो बेस समान है तो घात क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस का निशान है इसलिए यहाँ पे माइनस आया, तो 5 माइनस 8/5 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 टू दी पावर x। अब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो घातें क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 8/5 इक्वल्स टू x। तो यहाँ से कितना रहा अपना सॉल्यूशन 25 माइनस 8/5 इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करने से अपने को मिलता है 17/5। 25 माइनस 8 करेंगे तो 17 मिलेगा। अब 17/5 x बराबर कितना मिल गया अपने को 17/5। तो 17/5 तो ऑप्शन में नहीं है, अब वो दिया है किस रूप में, तो इसको और भाग दे देते हैं। 5 से भाग दिए किसको 17 को, तो 5 दिया 15, यहाँ पर आया 2 मतलब 3 सही 2/5। 3 सही 2/5। 17/5 का अर्थ क्या हुआ 3 सही 2/5। ये अपना क्या हो गया उत्तर हो गया। कहाँ पर है ये ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है क्लास अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट भी कर रहा हूँ, जैसे कि मैं घात को क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट गुना कर दिए रहा हूँ। तो इसका कारण ये है कि इसके पहले के मैं 3 क्लास में पूरा एक पहला क्लास था जिसमें मैं घातांक और करनी का नियम बताया, उसके बाद से 2 क्लास जिसमें कि मैं टाइप 1 और टाइप 2 के प्रश्नों को डिस्कस किया। तो वहाँ पे हम लोग पूरे बेसिक से चले थे, तो उतना प्रैक्टिस हो गया होगा करके मैं यहाँ तक ही थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूँ यहाँ पे। आगे के प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न चौथा, प्रश्न चौथा क्या बोला 5 टू दी पावर a इक्वल्स टू 3125। मेरे को वैल्यू किसका चाहिए 5 टू दी पावर a माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होगा करके मेरे को बताना है। तो ये 3125 है। 3125 आपको पता होगा 5 के घात 5 होता है करके, है ना। 3125 क्या होता है 5 का घात 5 होता है। तो यहाँ से क्या चीज़ हो गया 5 टू दी पावर a 5 टू दी पावर 5, मतलब कि a का वैल्यू क्या मिल गया 5, a का वैल्यू 5, इसलिए 5 टू दी पावर a माइनस 3, a का वैल्यू 5 बोले ना, तो 5 टू दी पावर a की जगह क्या रखे 5 माइनस 3, तो ये 5 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिल गया 25। चुटकियों में आंसर है, प्रश्न सरल सरल है और ऐसी ऐसी एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। प्रैक्टिस नहीं रहता है तो ये छोटे छोटे प्रश्न ही आपको माइनस मार्क देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आपका कौन सा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। 25 बोले ना, तो ये 25 अपना उत्तर आ गया। 5वें प्रश्न में चलते हैं। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 5वें प्रश्न में चलते हैं। तो देखते हैं 5वां प्रश्न क्या बोलता है। 5वां प्रश्न 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 1280। मेरे को x का वैल्यू बताना है। सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये 2 टू दी पावर x माइनस 1 है। तो इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं तो इसको 2 का घात x गुना 2 का घात माइनस 1 इस रूप में लिख सकता हूँ। इसको 2 का घात x गुना 2 का घात माइनस 1 के रूप में लिख दिया। यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस 2 का घात x गुना 2 के घात 1 के रूप में बराबर कितना मिल गया 1280। अब
यहाँ पर आप देख रहे होगे ये 2 का घात x है, 2 का घात x है, दोनों में से मैं कॉमन निकाल दिया अगर इसको मैं, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन निकला 2 टू द पावर x, अंदर में बचा 2 टू द पावर -1 प्लस ये बचा 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू क्या चल रहा है 1280। यहाँ से फिर आगे 2 टू द पावर x, 2 का घात -1, इसको आप किस रूप में लिखते हो, x टू द पावर -n है, x टू द पावर -n है तो उसको 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n के रूप में लिखते हो। ये नियम था घातांक के नियम में। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1 अर्थात 2 टू द पावर 1 मतलब कि 2 इतना 1280 इक्वल्स टू में आगे बनाएंगे तो ये कितना होगा 2 का घात x, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, मतलब कि ये आया 5/2 बराबर कितना चल रहा है 1280। अब आगे 2 का घात x, उसको उस पर गुना कर देते हैं, ये 2 का घात x बराबर 1280 गुना 2/5, तो ये कितना आएगा अपने पास, इसको पहले सॉल्व कर लो। यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 आया, 2 और 8 28, तो ये 5 पंचे 25, 3 आया, फिर 3 और 0 30, तो 5 छके 30, 256 गुना 2, 2 का घात x 256 गुना 2 है। 256 को कैसे लिख सकते हो आप, ये 2 का घात x चल रहा है, 256 इसको डिस्कस किया जा चुका है कि 256 को आप 2 के घात 8 के रूप में लिख सकते हो। 256 को, इसको मैं बोला था कि आपको 2 के घात 10 तक का जो घात है वो अच्छे मुँह जबानी याद रहना चाहिए। 2 का घात 10 आपको 1024 देता है, 2 का घात 9 512 देता है। अब 512 का आधा आपका कितना होता है 256, जो कि 2 के घात 8 में मिलता है। ये कितना होगा 256 का क्या किया आप 2 के घात 8 के रूप में, फिर ये 2 है, 2 मतलब कि 2 का घात 1, यहाँ से ये कितना होगा 2 का घात x बराबर 2 का घात 9, आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर देख रहे होगे कि बराबर की स्थिति में है और आधार के यहाँ समान है, मतलब कि x इक्वल्स टू क्या मिल गया अपने को 9। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया अपने को। 5वां के बाद है 6वां प्रश्न। देखिए, जो पहले जो तैयारी करने स्टार्ट करते हैं उनसे ये सब प्रश्न स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेंदी टाइप के लगने लग जाते हैं यही प्रश्न। लेकिन आपको कोई भी अगर व्यापम एग्ज़ाम निकालना है, व्यापम हो चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो या ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि रेलवे है, रेलवे में आपका अभी ग्रुप डी वगैरह का पेपर चल रहा है, तो ग्रुप डी में अभी 100 प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि किसमें बोल रहे हैं, ग्रुप डी में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, जिसमें 25 प्रश्न आपके विज्ञान के रहते हैं और 50 प्रश्न आपको पूरा मैथ से रीजनिंग मिला के मिलते हैं। तो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है तो वो रहता है मैथ्स और रीजनिंग का, और वही आपको सिलेक्शन दिलवाता है। और वो सब चीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसका रहता है, इंजीनियर लोगों का। इसलिए जितना भी एग्ज़ाम है, जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वहाँ पे आप देखोगे तो इंजीनियर लोग ही टॉप करते आ रहे हैं। कारण यही है कि मैथ्स आपका थोड़ा सा वीक हो जाता है और वहाँ फिर उन लोग मैथ्स में ज़्यादा बना लेते हैं। जीएस अगर थोड़ा सा भी कम रहा तो कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप मैथ्स का उतना कीजिए, क्योंकि यही आपको स्कोर कराते हैं। आगे 6वां, 27 टू द पावर n/3 इंटू 8 टू द पावर -n/6 डिवाइडेड बाई 162 टू द पावर क्या है -n/2। मेरे को इसको सॉल्व करके बताना है और आंसर कितना आ रहा है उस चीज़ को बताना है, और ऑप्शन दिए हैं ये सब चीज़। पटवारी 2017 के एग्ज़ाम में आया, ये कैसे किया जा सकता है। तो इसको तो मेरे को समझ में आ रहा है कि 3 के पावर के रूप में टूटेगा ये 2 के क्यूब के रूप में टूट सकता है। 162 को कैसे किया जाए, ये 81 × 2 के रूप में तोड़ सकते हो आप। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको
इसको लिख दिए 3 टू द पावर 3 है ना, 27 को टोटल पावर n/3 इंटू 8 को कैसे लिख दिए 2 टू द पावर 3 टोटल का पावर क्या है -n/6। इसको कैसे लिख दिए 2 इंटू 81 है ना, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 162 को हम लोग कैसे तोड़ दिए 2 इंटू 81 के रूप में, तो उसके पावर में क्या है -n/2। इतना क्लियर होगा। अब इसको फिर से कैसे किया जा सकता है, इधर 3 टू द पावर 3 का गुना n/3 से होगा, तो 3 और 3 कैंसल आउट, मतलब 3 का घात n गुना 3 का गुना n/6 से होगा, 3 का गुना n/6 से होगा, तो ये 6 दो बार में भाग चले जाएगा, किससे 3 से, मतलब कि -n/2 बचेगा अपने पास पावर, तो ये 2 टू द पावर -n/2 इतना क्लियर है। बटे में 2 का घात -n/2 गुना 81 का घात n/2। अब इस 81 को आप कैसे लिख लो 3 टू द पावर 4 के रूप में, है ना, 81 को ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये क्या होगा 2 टू द पावर -n/2, 2 टू द पावर -n/2। आगे रूल के हिसाब से सब डील हो रहा है। आपको अगर घातांक करने का रूल नहीं पता है तो इस चैप्टर के पहले वीडियो को जाकर देखिए, मैं सिर्फ वहाँ पे रूल ही डिस्कस किया हूँ। ये वही रूल है आपका x इंटू वाई टू द पावर m है अगर, तो x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, y टू द पावर m ऐसा चलता है ना। तो 2 टू द पावर कितना हो गया -n/2 इंटू 3 टू द पावर 4, उसका भी पावर क्या आएगा -n/2, तो 4 इंटू -n/2 ये चीज़, तो 2 दूनी 4 मतलब कि 2n, 3 का घात -2n आएगा। एक बार लिख लेते हैं 3 का घात n गुना 2 का घात, इसको ये 2 का घात -n/2, 2 का घात -n/2 कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर में क्या बचा अपने पास सिर्फ 3 का घात n बटे नीचे में क्या बचा 3 का घात -2n है ना, 3 का घात ये माइनस है तो -2n। इतना समझ में आया क्या हुआ है 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -2n। अब बोले ये भाई साहब ऊपर जाएगा तो ये जो माइनस वाला घात है वो क्या बन जाएगा प्लस, तो ये 3 टू द पावर n इंटू, अब ऊपर जाएगा मतलब कि इसके साथ गुना में आ जाएगा, तो 3 टू द पावर 2n, यहाँ से क्या हुआ 3 टू द पावर n प्लस 2n, मतलब कि 3 टू द पावर 3n। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा अपने पास 3 टू द पावर 3n। तो कितना आ रहा है अपना आंसर, फिर ये 3 टू द पावर 3n आया। 3 टू द पावर 3n तो नहीं दिया कहीं पर भी ऑप्शन, लेकिन इसको आप तोड़ के भी तो लिख सकते हो 3 टू द पावर 3 और उसका भी पावर क्या है n, 3 टू द पावर 3 टोटल का पावर क्या n, 3 टू द पावर 3 मतलब कि 27 का पावर n, जो कि दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। पटवारी 2017 के एग्ज़ाम में आया। व्यापम में थोड़ा लेंदी प्रश्न आते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा वो सॉल्व करवाएगा, ठीक है। व्यापम पीएससी में, रेलवे के एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा लेंदी प्रश्न नहीं आता, टाइम कंज्यूम करना होता है। वहाँ पे आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पर आपको 3 घंटे के पेपर में 150 क्वेश्चन बनाना रहता है। व्यापम के एग्ज़ाम में, पीएससी के एग्ज़ाम में 2 घंटे रहता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीपली में दिया जाता है आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा के, किसमें व्यापम वगैरह के एग्ज़ाम में। आगे 7वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न, 2 बार आया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर n इक्वल्स टू 81, तब n इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर n इक्वल्स टू 81, तो मेरे को n का वैल्यू बताना है, तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर n, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 के रूप में। अब मेरे को n का वैल्यू बताना है तो भाई पहले तो मेरे को ये स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट को अगर मैं हटाया तो दोनों पक्षों में वर्ग करूँगा, मैं वर्ग करूँगा तब तो ये इधर का हट गया, 3 का घात n बस मिला,
इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 का घात 4 और उसका भी वर्ग, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग किया आप। तो यहाँ से कितना मिल गया आपको, 3 टू द पावर n इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4 दूनी 8 हुआ ना, तो यहाँ पे 8, तो अपने को n बराबर क्या मिल गया, 8। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। CGPSC 2018-19 और CSPSCL 2019, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, उसका जो एग्ज़ाम है वो आपको कॉपी करके देता है ज़्यादातर। व्यापम और PSC का जो पुराना जो पेपर रहता है उसमें से कुछ कुछ प्रश्नों को सेम टू सेम छाप देता है। इस चीज़ का अगर आप इसका कभी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अगर पोस्ट आया इसमें, तो आप जो पहले एग्ज़ाम आए हुए हैं, पहले एग्ज़ाम में जो जो प्रश्न आए हुए हैं, इसमें बोल रहे हैं मैथ्स वाले में, तो उसको करके चले जाइए, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में। और इसमें जब पूछा जाता है तो 1 लाइनर में पूछा जाता है, आपको बड़ा बड़ा प्रश्न नहीं दिया जाता इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है कि यहाँ पर समझ में आया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व हुई है। अगर आपको प्लीज़ पूरा सब चीज़ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अब इसके अगले के क्लास में मिलेंगे टाइप 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।